समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सर्वोच्च दी है प्राथमिकता। जम्मू के सांबा जिले में ट्रांसपोर्टरों द्वारा जताई गई नाराजगी, कहा आवंचित कर और टोल प्लाजा उन पर है आर्थिक बोझ। कोर्ट परिसर राजौरी में चोरी का मामला सुलझा, आरोपी गिरफ्तार और चोरी की संपत्ति बरामद। कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह के पूर्व एमएलसी ठाकुर बलवीर सिंह पहुंचे बरनूटी, जनसभा को किया संबोधित। जम्मू के सांबा जिले में ऐसी पंचायत सदस्यों ने प्रशासनिक उपेक्षा का लगाया आरोप, जल्द ध्यान देने की मांग। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने तालाब तिल्लो में विकास कार्यों की करवाई शुरुआत, कहा आगे भी ऐसे ही रहेंगे जारी विकास कार्य। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में थायराइड पर थायरकॉन 2023 सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर नरेंद्र कोतवाल, निर्देशक और कमांडेंट एएफएमसी के अन्य भी कई सदस्य जो है वहां पर मौजूद थे। सम्मेलन का आयोजन जम्मू डॉक्टर्स फाउंडेशन ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू में एंड्रोक्रोलॉजी विभाग के सहयोग से किया था। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार द्वारा किए गए कई विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। बहुत अधिक प्राथमिकता देने का काम किया है जो शायद पिछली सरकारों से कहीं ना कहीं छूट गया था। और जिस प्रकार कोविड की आपदा के दौरान भारतवर्ष में मात्र 2 वर्षों के भीतर 2 वैक्सीन तैयार किए गए बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से, डीएनए वैक्सीन, नेजल वैक्सीन, न केवल अपनी तरह के पहले दुनिया में बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी उपलब्ध करवाए गए। वो इसीलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री की ओर से जिस प्रकार का प्रोत्साहन, सहयोग और सहायता हमें उपलब्ध हुई, उसने भारत की छिपी हुई प्रतिभा को दुनिया के आगे रखा और ये प्रमाणित कर दिया कि भारत में प्रतिभा की, योग्यता की, परिश्रम की कोई कमी नहीं। शायद कहीं ना कहीं उस प्रकार की नीति निर्धारकों के स्तर पर प्राथमिकता के अभाव था और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये। जम्मू के सांबा जिले में ट्रांसपोर्टरों ने यह आरोप लगाया कि अवंचित कर और टोल प्लाजा उन पर आर्थिक बोझ डाल रहा है, जिसका वो कड़ा विरोध करते हैं। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि एक तो इतनी महंगाई, उस पर से टोल प्लाजा का आर्थिक बोझ वह नहीं झेल पाएंगे। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द इस कर को वापस लेने की मांग की। पहली साडी मंग है गौरमेंट कोलों कि किहड़ा साडे कोलों टोकन टैक्स लैंदे ने है। वो पहला सी साडे 4400 रुपया, अज दे टाइम वो 8400 रुपया किया गया, 8800 रुपया किया गया। और वो करोने की मार दे नाल अजे तक कोई भी ट्रांसपोर्टर अपने उठ नहीं सकिया। 3 से 4 अप्रैल 2023 की दरमियानी रात को राजौरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के मलखाना के अंदर चोरी की घटना पेश आई, जिसमें विभिन्न सामान चोरी हो गया। इसी संबंध में पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई और इसी के आधार पर कुछ संदिग्धों को भी पकड़ा गया और आरोपियों की पहचान कर उन पर जो है संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पकड़े जिनके डिस्क्लोजर पे हमने फिर वो 4 पैकेट हेरोइन और 1 लाख रुपया जो फेक करेंसी है वो जब्त की है। सर क्या केस में जिस तरह पहले खबर आई थी कुछ का कोई मतलब नहीं है। सर फिलहाल पूरा चोरी का मटेरियल क्या था और उसमें किस हद तक रिकवरी हो पाई है? उसमें जो भी उनके पास था वो सब कुछ रिकवर कर लिया गया। जो भी हमें अभी कोर्ट से जो उन्होंने बताया है उसमें सिर्फ कोई कितना है चर्च रहेगी नहीं मतलब वैसे जो है लिखवाया जो ऑलमोस्ट कंप्लीट जो उन्होंने हमें दिया था उसमें से 99% हो चुका है। कुछ 10-1 हज़ार रुपया उसने ऐसे बाकी सब फेक करेंसी है। उसकी आइडेंटिफिकेशन और क्या वो पहले भी इस तरह की कार्रवाई में? हाँ, वो जो अक्यूज्ड है मोहम्मद शौकत, वो पुंछ का रहने वाला है और 5
कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह में पूर्व एमएलसी ठाकुर बलवीर सिंह सैकड़ों समर्थकों सहित बरनोटी पहुंचे। वहीं एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब आम जनता भी बदलाव चाहती है और वह दिन दूर नहीं है जब लोग भाजपा की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर होंगे और इनका तख्ता पलट देंगे। इसलिए लोग बड़े परेशान हैं, खासकर परेशान करे लोग। मैं तुझे सुना महंगाई तो इतनी हुई दी है, वो तो जनानी पुछो घर गई है, अपने माता भैन पुछो कि महंगाई का असर और महंगाई ये चीज होती है। वो गल मैं जरूर आखनी है, वो है कि 10 साल की कोई एडवर्टाइजमेंट निकली है, कोई पटवारियों की, कोई टीचर की, सारे लोग पढ़े लिखे लोग इंजीनियरिंग करिए आ जाए, मेडिकल का मतलब है MBBS करिए आ जाए, MA PhD तक कैसे सारिया मैं कहना कि सारे नौजवान हो चुके हैं। सारे टाइम तो क्यों था, सारे टाइम तो था सारे कोई सरपंच साहब आते, लंबरदार आते, कोई मौजूद पिंड का आता आते, ठाकुर साहब इनके 4 बच्चे ने, एक की रोजगार। जम्मू के सांबा जिले में एससी पंचायत सदस्यों ने प्रशासनिक उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि एससी पंचायत सदस्यों को एससी आयोग की सदस्य अंजू बाला से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की और इसे जल्द से जल्द सही करने को कहा। उनके साथ मिलाया ही नहीं गया। हमने उनके साथ बात रखनी थी कि जो एससी समाज के एम्प्लॉय है, श्रीनगर में आए दिन उनको टारगेट किलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। 250 से 300 दिन तक वो स्ट्राइक पर बैठे रहे। उनकी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए उनके सामने बातचीत रखनी थी, उनकी ट्रांसफर पॉलिसी की। जो हमारी जमीनें हैं, मैक्सिमम हमारे पास स्टेट लैंड है और मदरूका पैली है, जो कि हमारी X+B में जमीनें आई हैं एससी समाज की, इंडस्ट्री में आई है। ना हमें किसी ने मुआवजा दिया, ना हमें कोई जमीन दी गई। जो ऐसी पंचायतें आदर्श पंचायतें बनाई गई थी या आदर्श ग्राम लिए गए थे, उन्हें तो फंडिंग ही नहीं दी गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने तालाब तिल्लो मेन रोड पर तारकोल बिछवाने का कार्य शुरू करवाया। आपको बता दें कि बोड़ी में शुरुआत जो है वो इस कार्य की गई और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत तारकोल डलवाने का ये कार्य पट्टा चुंगी से जीवल चौक तक करवाया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे आगे भी इसी तरह से विकास कार्य जारी रखेंगे। हमने यहाँ पाटा चुंगी से जो ब्लैक टॉपिंग का कार्य है, इसकी शुरुआत करवाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये तालाब तिल्लो रोड जो है पाटा चुंगी से जीवल तक स्मार्ट सिटी की तरफ से जो है रोड के दोनों तरफ फुटपाथ बनाने के कार्य जो थे वो चल रहे थे। अभी वो फुटपाथ का कार्य लगभग समाप्ति पर है और इसके साथ साथ ही क्योंकि बरसात की वजह से रोड पे काफ़ी जगह खड्डे हो गए थे, तो हमने स्मार्ट सिटी प्रशासन से आग्रह किया था कि ब्लैक टॉपिंग का कार्य जल्दी शुरू करवाया जाए। तो आज जहां घाटी के चनापोरा निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं का एक बड़ा समूह आज अपनी पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की उपस्थिति में श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपनी पार्टी में शामिल हुआ। वहीं इस दौरान जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों पर भी बातचीत की गई और वहीं इस दौरान अल्ताफ बुखारी ने भी नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि नए सदस्यों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। अल्लाह ताला हुसन जमाल दुतमुत सरसी वादी कि दुनिया पे लुक पे योतस वत तम कह वन मेसमराइज गशुर करो दपान पागल ही गा दुनिया मज कह अगर अमन करो सान खतर बेहतरी हिंदुस्तान क्या तिहद बान मत रूजन अमल तुम दिवान चोब करान हु 10,000 20,000 नफर फौजस मज भर्ती सोजान दिव चोब कशर गई करो ना पान कोशिश कि करो ये अमन अमन तरक्की तुम वो परस पे रूद रसकंड अमन टूरिस्ट कोता पकान सोन टैक्सी वोल तोश सोन आटो वोल तोश सोन शिकार वोल तोश आर्टिजन तोश सारी खुश बी नौजवान फुटबॉल ग्राउंड बनान क्या था कर नाइट क्रिकेट हु क्रिकेट यह रामनगरी शोपियां के निवासियों ने उनके क्षेत्र में सड़क की खस्ता हालत होने की वजह से नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले कुछ सालों में उन्हें मैग्नेमाइजेशन की मांग करते हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन विभाग इस सड़क की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से विशेष रूप से शोपियां के उपायुक्त सचिन कुमार से उनकी समस्या को हल करने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनकी समस्या पर जो है वो निवारण किया जाना चाहिए। गवर्नमेंटस कत लिहाजा यप 500 बच्चे खसान स्कूलस मन हाई स्कूल हाई सेकेंडरी लिहाजा गारन मज फटान वनकन ऑन स्पॉट ये सठा बस्ती ये गो 3-4 वरी वन त्रो यह तेल मैगडम त्रो। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर जम्मू में फिर एक बार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उनके द्वारा जमकर नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई गई। वहीं प्रदर्शन के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कई समय से जो है वो अपनी मांगों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि वे इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा नाम है निसार अहमद। आज यहाँ पे हमें हो गए 18 दिन हंगर स्ट्राइक पे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस जो एस्पिरेंट्स हैं कश्मीर और जम्मू से यहाँ पे आए हैं। हमें इस बात का दुख है, यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन की तरफ से नहीं आया, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आया। हमारी जेन्युइन डिमांड यही रहेगी आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब और 3 मेंबर कमेटी को कि मेहरबानी बराई करम जो आपने इसमें कमेटी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कोविड ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में दोगुनी गति से 95 मामले सामने आए हैं। राजधानी जम्मू और श्रीनगर सबसे अधिक प्रभावित रही है। वहीं जम्मू में 24 और श्रीनगर में 17 लोग संक्रमित मिले हैं। इस सीजन पहली बार सर्वाधिक मामले मिले हैं। आपको बता दें, प्रदेश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 309 पहुंच गया है, जिसमें कश्मीर संभाग के 211 मामले मिले हैं। प्रदेश में तेजी से कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रसार के स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में कोविड के सक्रिय मामले मौजूद हैं। इसमें से अधिक श्रीनगर में 77 हैं और जम्मू में 62 हैं। जम्मू कश्मीर की स्थानीय पुलिस ने अपराध शाखा की एक टीम ठग किरण पटेल को लेकर शनिवार को अहमदाबाद पहुंचना है। पटेल को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था, जहां उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश किया था, जिसे जांच में फर्जी पाया गया था। श्रीनगर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने वीरवार को पटेल को गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया था। गुजरात पुलिस अपराध शाखा की एक टीम सड़क मार्ग से पटेल को अहमदाबाद ला रही है। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज नाउ। नमस्कार।